तो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉलिटी में कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और आपको जैसे पता हो कि 150 नंबर का जो बीपीएससी का प्रीलिम्स होता है उसमें 11 से 12 क्वेश्चन जो होते हैं वो पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था से होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना चाहिए पॉलिटी के लिए। तो यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा। एक साइड है आपका टॉपिक्स, उसके बाद बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों की संख्या है इस पर। तो जैसे पहला जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला टॉपिक है हमारा संविधान का स्वरूप, यानी जो संविधान का निर्माण जो हुआ था तो उसमें किस किस चीज़ों की चर्चा की गई थी। तो देखिए 60 से 62वीं में 3 प्रश्न आए हुए हैं, 63वीं में 1 प्रश्न आए हुए हैं, 64वीं में 4 प्रश्न आए हुए थे और औसत बात की जाए तो केवल 2 प्रश्न इस चैप्टर से आते हैं। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग संसद की रचना। संसद की जो संरचना है उससे 60 से 62वीं में 3, 63वीं में 1 प्रश्न आया था, 64वीं में 2 प्रश्न आया था और औसत प्रश्न जो है इससे 2 ही आते हैं। संसद की संरचना में आप वही पढ़ेंगे कि मूल अधिकार कहाँ से ले गया, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखिए मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। तो देखिए 60 से 62वीं में जो है 60 से 62वीं में केवल इससे 2 प्रश्न आए थे, बाकी 63वीं और 64वीं में कोई प्रश्न नहीं आया था और औसत प्रश्न इससे जो है 1 ही आता है। उसके बाद आइए कार्यपालिका या विधायिका। तो 60 से 62वीं में इससे कोई प्रश्न नहीं था, 63वीं में इससे 4 प्रश्न था, 64वीं में इससे 3 प्रश्न था और औसत प्रश्नों की संख्या अगर बात की जाए तो 3 हमेशा पूछा जाता है। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अगला जो है हमारा न्यायपालिका यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें संसद भवन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सारे चीज़ आ जाते हैं। तो उसमें 60 से 62वीं में 2 थे, 63वीं में भी 2, 64वीं में भी 1 और औसत प्रश्नों की बात की जाए तो 2 प्रश्न आते हैं। अब आ जाइए विधेयक या अधिनियम। तो 60 से 62वीं में इससे कोई प्रश्न नहीं आया था, 63वीं में इससे कोई प्रश्न नहीं आया था, 64वीं में 2 प्रश्न था और औसत प्रश्नों की बात की जाए तो 1 आता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसको आपको पढ़ के जाना चाहिए और जिससे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है वो सही कर सकें। ठीक ना। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक बार लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।